वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मेरे साथ सलमान आरिफ है जो कि मॉर्गेज अलायंस से हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है और द वे ही डिस्कस बिल्कुल आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सी ऐसी नई चीज़ें, नई गाइडलाइंस हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद डाउन द रोड ये होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ ज़िया, वालेकुम सलाम, आप कैसे? बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। आज तो एक्साइटमेंट इस हवाले से भी है कि इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है, लेकिन साथ साथ में कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा है कि जब इंटरेस्ट रेट्स इतने ड्रॉप होते हैं तो साथ में गाइडलाइंस भी चेंज हो सकते हैं। उड़ती खबरें हैं कि शायद 5% डिपॉजिट ख़त्म होने जा रहा है या शायद ये प्रोडक्ट आगे अवेलेबल ना हो, लेकिन हो सकता है कि बहुत से ऐसे बायर्स इस वक्त बैठे हुए हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रियल स्टेट मार्केट ड्रॉप होगी, घरों के प्राइसेस नीचे होंगे, तो तब हम जाके ये ख़रीदेंगे, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त 5% डिपॉजिट भी अवेलेबल ना हो। तो इसके हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? वेरी गुड पॉइंट ज़िया। इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है, लेकिन साथ साथ बैंक ऑफ कनाडा और जो इकॉनमी है, जो डिफरेंट बैंक्स हैं, वो इस चीज़ पे फोकस ज़रूर करेंगे कि उनके पास सुपर क्लीन बिजनेस आए। ओके, राइट। उसके लिए वो हो सकता है अपनी गाइडलाइंस को ऊपर नीचे चेंज करें, जो कि और ज़्यादा टफ हो जाएं फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए, सेकंड टाइम होम बायर के लिए ख़रीदने में। ठीक है, उसमें प्रॉब्ली हो भी सकता है कि आप अचानक से बैंक ऑफ कनाडा अनाउंस कर दे या CMHC अनाउंस कर दे कि CMHC 5% डाउन की प्रोडक्ट ऑफ इंश्योर्ड नहीं करेगा, लेट्स से आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, तो वो लोग जो वेट कर रहे हैं फर्स्ट के प्रॉपर्टी प्राइस ड्रॉप होंगे, उसके बाद वो घर लेना चाहेंगे, उनके लिए हार्ड टाइम होगा, क्योंकि वो 5% डाउन को फोकस करके बैठे हुए अपने माइंड में। दूसरे वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम अभी 300,000 या 400,000 के लिए क्वालिफाई करते हैं, बट हमारा जो ड्रीम हाउस है वो 500,000 का है, तो हम वेट करेंगे जब तक हमारे पास उस 500,000 की डाउन पेमेंट नहीं जमा हो जाए, उस वक्त तक हम घर नहीं लेंगे। जब अगर CMHC ने इसको मना कर दिया, देन हाउ दे गोना बाय द प्रॉपर्टी, बिकॉज 5% डाउन ही एलिमिनेट होने के चांसेस अगर हैं तो उनको उस चीज़ को अभी सोचना चाहिए। डेफिनेटली सोचना चाहिए। फिर सलमान भाई, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट, एक इन्वेस्टर के पास 10 प्रॉपर्टीज बैठे हैं और कल को अगर वो गाइडलाइन चेंज हो जाती है तो उनके लिए वो 11वां नहीं लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो बैठा ही अपने प्रिंसिपल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, विच इज़ द अल्टीमेट ड्रीम फॉर देम टू बिकम अ होम ओनर, और वो अपने 5% को जमा करते करते पता लगा कि जी द टाइम हैज़ बीन गॉन, तो फिर उनके लिए तो बहुत टफ होगा ना, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए उनको चाहिए कि वो जिस चीज़ के लिए क्वालिफाई करते हैं उस चीज़ पे फोकस होकर, सीरियसली होकर इस चीज़ को सोचें और उसके लिए वो स्टेप इन करें प्रॉपर्टी के लिए। डेफिनेटली। देखें, इस तरह हमने पास में बहुत देखे ना कि देखें, पहले ये था कि आप वांट टू एज मैनी एज यू कैन, कि जी पता लगा कि जी आप मॉर्गेजेस ले रहे हैं 5% पे, 10% पे, तो वो एक गाइडलाइन आई कि जी आपका जो सेकंड प्रॉपर्टी ऑनवर्ड है उसको CMHC इंश्योर होना चाहिए, 20% डिपॉजिट होना चाहिए। CMHC के जो दूसरे गाइडलाइंस है कि जी अबव मिलियन वो इंश्योर नहीं करते, तो ये चीज़ें पास में तो चेंज हुई है। और CMHC सेकंड प्रॉपर्टी को इंश्योर नहीं करता। सेकंड प्रॉपर्टी को इंश्योर करने की जो CMHC की प्रोडक्ट थी आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपको अगर दूसरी प्रॉपर्टी इंश्योर करनी है तो आपको जेनवर्थ या दूसरे इंश्योरेंस पर जाना पड़ेगा, जिनकी गाइडलाइन बहुत ज़्यादा टफ है। तो नटशेल क्या है कि इस वक्त आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर जो गाइडलाइंस वो समझते हैं कि उनके लिए पॉसिबली हैं अवेलेबल, और अगर उनको ये नहीं पता कि क्या उनके लिए अवेलेबल है, तो जाकर हमसे मिलें, प्रोफेशनल से मिलें, उनसे पूछें कि क्या चीज़ उनके लिए मार्केट में इन है इस वक्त, क्या उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है, किस प्रोडक्ट के लिए उनको जाना चाहिए अगर उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर ये टाइम गुजर गया देन विल बी टू लेट। डेफिनेटली। सलमान भाई, एक चीज़ मैंने खुद नोट किया है कि आपका खैर एडवर्टीज़मेंट तो आपकी काफ़ी मैसिव एडवर्टीज़मेंट है, कहीं आप जो है ना अपने एडवर्टीज़मेंट में इंटरेस्ट रेट्स को शो नहीं करते, उनके बारे में बात नहीं करते, वेयर अगर आप दूसरे मॉर्गेज ब्रोकर्स को देखें तो वो पहली बात ही लोअर इंटरेस्ट रेट की करते हैं। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? वेल, आई एम ग्लैड कि आपने एक चीज़ नोटिस करी, मुझे किसी ने इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया पहले। इंटरेस्ट रेट लोग पॉइंट आउट कर देते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि जी 2.1 ले लें या 1.99 ले लें। मेरे हिसाब से, या बैंक्स बहुत सारे करते हैं, मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट को मेंशन करना इज़ नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन फॉर मी, इसलिए कि
एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 5 बैंक्स हैं जो आपको डिफरेंट इंटरेस्ट रेट मार्केट कर रहे हैं रेडियोस पर और टीवी पर और न्यूज़पेपर में वेयर। उसमें आप लेट्स से एक बैंक को पिक करते हैं, उसके पास जाते हैं और उससे वो प्रोडक्ट वो जो मार्केट कर रहे हैं वो आप बाय कर लेते हैं, सही, विदाउट थिंकिंग कि मार्केट में आपके लिए अवेलेबल क्या है। इंस्टेड अगर आप हमारे पास आते हैं एज अ ब्रोकर, हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम 30 to 40 लेंडर्स के अंदर से डिग इन करके वो प्रोडक्ट निकालते हैं, प्लस फिर उस इंटरेस्ट को बाय डाउन करके आपके लिए मजीद बेटर इंटरेस्ट रेट लेके आते हैं। क्योंकि बाय डाउन का ऑप्शन मैं एक्सप्लेन भी कर दूं, पहले भी हमने किया कि हम अपने कमीशन को लीज पॉइंट पे कट डाउन करके क्लाइंट के लिए बेटर रेट सजेस्ट करते हैं, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें देखने को आती हैं कि इंटरेस्ट रेट आपका बेटर हो, आपकी प्री पेमेंट पेनल्टी आपकी कैसी हो, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन कैसी हो। सो लोग अगर ये समझते हैं कि वो सीधा बैंक के पास जाएं और वहाँ से प्रोडक्ट लें, वो बहुत सारे अपने ऐसे ऑप्शंस उनके हैं जिसको वो एक्सप्लोर करने से रह जाते हैं और फिर बाद में उनको ख्याल आता है कि ये हम इसको उस तरीके से कर लेते तो बेटर होता। नहीं, थैंक यू वेरी मच सलमान भाई। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि वक्त, देखिए मॉर्गेज गाइडलाइंस जो है ना या बैंक्स गाइडलाइंस, वो वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं एज द इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट्स, लाइक यू नो, उसके साथ सारा वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सुना जाए और आपको गौर से सुना जाए, इसलिए कि जो आप हमारे प्रोग्राम में आके डिस्कस करते हैं इट्स बेसिकली आप एक हेड ऑफ टाइम सबको ये बताते हैं कि यू हैव टू करेक्ट योर डायरेक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट भी ना करें, लाइक यू नो, उससे ऐसे ना हो कि इट माइट बी टू लेट। तो आने वाले प्रोग्राम में डेफिनेटली हम बहुत बात करेंगे इसके बारे में। नाज़रीन, आपने देखा कि सलमान ने जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम में ये चेंजेस आने वाले हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल स्टेट में बाइंग इज़ वन थिंग, बट जो डायरेक्शन है, जो आपको गाइडलाइंस मिलती है, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। जैसे मेरे साथ मेरे क्लाइंट्स हमेशा होते हैं तो उनको एक गाइडलाइन मिलता है, देयर शुड बी अ लीडर टू होल्ड देयर हैंड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो मॉर्गेज में एग्जैक्टली यही चीज़ है कि आपने सिर्फ मॉर्गेज नहीं लेना, मॉर्गेज के हवाले से आपने एक गाइडलाइन लेनी है। आप एक ऐसे बंदे के साथ काम करें जो कि एक्सपीरियंस है, क्रेडिबल है और मार्केट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मॉर्गेज के हवाले से अगर आपको कुछ भी गाइडलाइंस चाहिए हो, कुछ भी अगर आपके कंसर्न्स हैं, आपने सवालात पूछने हैं, तो मेरे ख्याल में सलमान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। यहाँ से चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। स्टे विद अस।